ओम नमः शिवाय। कांवड़ यात्रा। हर साल श्रावण मास में लाखों की तादाद में कांवड़िए दूर दूर स्थानों से आकर गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पद यात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा बोला जाता है। ऐसे ही बाबा भोलेनाथ के एक भक्त आशीष उपाध्याय ने 22 जुलाई 2016 को हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी में 18 दिनों के पैदल यात्रा के पश्चात लगभग 1032 किलोमीटर यात्रा संपन्न कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। यह आज तक की सबसे लंबी कांवड़ यात्रा में शामिल है। श्रावण की चतुर्दशी के दिन उस गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिरों में शिव का अभिषेक किया जाता है। भक्तजनों, कांवड़ यात्रा कितने तरह की होती है, डाक बम कांवड़ यात्रा का महत्व और इसके करने के नियम क्या होते हैं, आज हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा के बारे में। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के लिए कांवड़ यात्रा निकालने का खास महत्व होता है। हर साल 2 बार फाल्गुन और सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है और उसके नियम के बारे में। प्रिय भक्तजनों, अगर आप भोलेनाथ बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा देखें। कांवड़ यात्रा और उसके नियम के बारे में ज़रूर जानें। कांवड़ यात्रा 1-2 नहीं बल्कि 4 तरह की होती है, जिसमें सामान्य कांवड़ यात्रा, डाक बम कांवड़ यात्रा, खड़ी कांवड़ यात्रा और डांडी कांवड़ यात्रा शामिल होती है। तो हम आपको बताते हैं इन कांवड़ यात्रा का महत्व और तरीके के बारे में। भक्तजनों, सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य कांवड़ यात्रा के बारे में। सामान्य कांवड़ यात्रा कांवड़िए भगवा वस्त्र पहने, कंधे पर कांवड़ लिए, बोल बम के नारे लगाते हुए पवित्र नदियों की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। यहाँ से वह जल लाकर शिवालयों में अभिषेक करते हैं। इस कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए रुक रुक कर आराम कर सकते हैं और रास्ते में लगे पंडालों में रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। दूसरी कांवड़ यात्रा है डाक कांवड़ यात्रा। डाक कांवड़ यात्रा सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है। कहा जाता है कि इस कांवड़ यात्रा में बिना रुके शुरुआत से लेकर शिवजी के जल अभिषेक तक लगातार चलते रहते हैं और 24 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करते हैं। डाक कांवड़ यात्रा को डाक बम के नाम से भी जाना जाता है। इस कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के 1 या 2 सदस्य गंगा जल को हाथ में लेकर लगातार बिना रुके हुए बांस की कांवड़ के साथ दौड़ते हैं। एक के थमने के बाद वह अपना कांवड़ दूसरे सदस्य को दे सकते हैं। भक्तजनों, डाक कांवड़ यात्रा के नियम बहुत कठिन होते हैं। डाक कांवड़ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को नंगे पांव और तेज गति से चलकर या दौड़कर पूरा करना होता है। इस यात्रा के समय मल मूत्र का त्याग भी नहीं करना चाहिए। डाक कांवड़िया केवल एक बार स्नान करने के बाद गंतव्य शिवालय में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के बाद ही दोबारा स्नान कर सकते हैं। इस कांवड़ यात्रा में भोजन और पानी को भी सीमित मात्रा में ही सेवन करना होता है। यात्रा लगातार और बिना रुके पूरी करनी होती है। इसके लिए एक खास
ड्रेस धारण किया जाता है, जिससे लोग उन्हें पहचान कर रास्ता बना सकें। भक्तजनों, तीसरी कांवड़ यात्रा है खड़ी कांवड़ यात्रा। खड़ी कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के साथ उनको मदद के लिए कोई न कोई सहयोग करता है। जब कांवड़िए आराम करते हैं तो उनके साथी सदस्य कांवड़ अपने कंधे पर रखकर खड़ी अवस्था में चलने के अंदाज में कांवड़ को हिलाता रहता है। प्रिय श्रद्धालुओं, चौथे नंबर पर डांडी कांवड़ यात्रा होती है। डांडी कांवड़ यात्रा भी सबसे कठिन कांवड़ यात्राओं में से एक मानी जाती है। इस कांवड़ यात्रा में भक्त नदी के तट से शिवालयों तक दंड देते हुए पहुंचते हैं, यानी कि कांवड़ मार्ग की दूरी को अपने शरीर के मापते हुए पूरा करते हैं। इस कांवड़ यात्रा को पूरा करने में महीनों का समय लग जाता है। प्रिय श्रद्धालुओं, शिव भक्तों द्वारा निकाली गई इस महान कांवड़ यात्रा के बारे में बताने का छोटा सा प्रयास किया है। अगर कांवड़ यात्रा से जुड़ी कुछ बातें बताने में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।